की। उन्होंने फरमाया, मिस्र में 7 साल तक बहुत बरकत और नेमतें होंगी, जमीन भरपूर फसल देगी और लोग गल्ले से मालामाल हो जाएंगे। मगर इसके बाद 7 साल सख्त कहत और तंगी के आएंगे, जब पिछले सालों का बचाया हुआ गल्ला ही काम आएगा और लोग शदीद परेशानियों से दो चार होंगे। अगर तुम चाहते हो कि इन सख्त सालों से बच सको तो जरूरी है कि पहले 7 सालों में ज्यादा से ज्यादा गल्ला उगाओ, उसमें से जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो और बाकी को बोरी बोरे करके खजानों में जखीरा कर लो, ताकि जब कहत के दिन आए तो वही गल्ला लोगों के काम आ सके। जब बादशाह ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा और उसके दिल से परेशानी दूर हो गई। वो समझ गया कि ये ताबीर किसी बहुत ही अक्लमंद और सच्चे आदमी ने बयान की है। चुनांचे उसने हुक्म दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उनसे जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलात में मदद ले सकूं और उनके नजरिए से फायदा उठाता रहूं। शाही नुमाइंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई दिलाने पहुंचे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त उनके लिए आजादी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि वो सालों से कैद खाने की तंग और घुटन भरी फिजा में जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने न खुले आसमान के सूरज, चांद और सितारों को देखा था, न आराम से सो पाए थे और न ढंग का खाना खाया था। मगर इसके बावजूद वो इस पर राजी न हुए कि उन्हें महज माफी के तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में तहकीकात न कर ले, मेरी बेगुनाही साफ तौर पर साबित न हो जाए। बादशाह से कहो कि वो मिस्र की औरतों से पूछे उन्होंने अपने हाथ क्यों काटे थे और मुझे किस वजह से तंग किया था। शाही नुमाइंदे ने लौटकर बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात बताई। बादशाह ने हुक्म दिया कि मिस्र की वो औरतें जिनके नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे दरबार में बुलाए जाएं। जब उनसे हाथ काटने के बारे में पूछा गया तो हकीकत बयान करने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। सबने खुलकर गवाही दी, यूसुफ बेगुनाह हैं। अजीजे मिस्र की बीवी ने भी सच्चाई का इकरार कर लिया और अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं और उसने खुद ही उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सच्चाई के साथ कैद खाने से बाहर निकले। आजाद होने के बाद उन्हें बादशाह के महल में लाया गया। बादशाह बेसब्री से उनकी मुलाकात का मुंतजिर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे देर तक बातें की। उसने उन्हें अक्लमंद, रोशन जहन और काबिल पाया। तब बादशाह ने कहा, ऐ यूसुफ, अब तुम्हारा हमारे दिल में बहुत बड़ा मकाम है। हम तुम पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। तुम जो ओहदा चाहो हम तुम्हें वहीं दे देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप मुझे अन्न और खुराक का नाजिम बना दीजिए, क्योंकि मैं इस काम को ईमानदारी और तदबीर के साथ अंजाम दे सकता हूँ। फौरन बादशाह ने फरमान जारी किया कि मुल्क के सारे दरबारी और ओहदेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करें और उनके हुक्म को शाही हुक्म समझें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मनसबी फर्ज को अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश शुरू की। वो जानते थे कि चंद साल तक तो जमीन भरपूर फसल देती है, लेकिन फिर अचानक पानी की कमी और कहत की सख्ती वजूद में आ जाती है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मौका गंवाने के बजाय पहले से तैयारी की जाए और लोगों को आइंदा सालों की परेशानियों से बचाया जाए। उन्होंने मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि हालात का जायजा लें और कामकाज के लिए जरूरी वसीले मुहैया कर सकें। जहां भी गए वहां के किसानों को हौसला और मदद दी ताकि वो अपनी जमीनों को अच्छी तरह आबाद करें और पैदावार बढ़ा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े गोदाम तामीर करवाए जिनमें सैकड़ों मन गल्ला जमा करने की गुंजाइश थी। पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक गल्ला बांटा और बाकी को सरकारी गोदामों में जमा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गोदाम गल्ले से भर गए। फिर जब कहत के साल आए, दरियाए नील में पानी की कमी हो गई और खेत सूख गए। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूरंदेशी और तदबीर की बदौलत लोगों को खुराक में कोई मुश्किल पेश न आई। सरकारी गोदामों में उनकी जरूरत से ज्यादा गल्ला मौजूद था। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी निजी जिंदगी की शुरुआत भी की। उनकी शादी हुई और उनकी बीवी का नाम आसनेत था। उनसे 2 बेटे पैदा हुए, मनश्शा और इफ्राइम। उधर अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी जुलेखा मुफलिस और मोहताज हो गई, यहाँ तक कि लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के रुतबे पर फाइज थे।
एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, अजीज़े मिस्र, यूसुफ के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरे तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो रहम कर दें। जुलेखा ने पहले शर्मिंदगी से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गई। जब यूसुफ वहां से गुजरे तो उसने रोते हुए कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी मर्जी से गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही जुलेखा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। वहाँ उसने गमगीन आवाज में कहा, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं थी बल्कि मेरी अपनी गलती थी और कोई शख्स मेरे दिल की हालत न समझ सका। मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला थी। अल्लाह ने दुनिया में आपकी कोई मिसाल पैदा नहीं की। मैं आपके हुस्न पर फिदा थी। मिस्र में मुझसे ज्यादा मकबूल औरत कोई न थी, न ही मेरे बराबर दौलत किसी के पास थी, लेकिन मेरा शौहर नामर्द निकला। यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? जुलेखा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी जवानी लौटा दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसे फिर से जवान और हसीन बना दिया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल कुंवारी लड़की जैसी हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। धीरे धीरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और रहनुमाई से मिस्र की हुकूमत ने इतनी तरक्की की कि उसका दायरा फलस्तीन और कनान तक फैल गया। हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता और लोग उनकी खिदमतों की तारीफ करते। मिस्र के लोग कहा करते, मिस्र का निजाम हुकूमत एक काबिल और नेक इंसान के हाथों में है। उसी की तदबीर से मुल्क एक सख्त कहत से बच गया और वो सबके साथ इंसाफ और रहमत का बर्ताव करता है, सबको गल्ला मुहैया करता है। ये बातें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, अब हम कहत और तकलीफ से दो चार हैं। सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़ जाओ ताकि तुम्हारी जुदाई मुझे और गमगीन न कर दे और तन्हाई की वजह से मैं उदास न हो जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गल्ला खरीद कर वापस ला सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे और गल्ला खरीदने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ ने फौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें पहचान न सके क्योंकि उन्हें यकीन ही न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा होंगे। इसके अलावा वक्त के गुजरने से उनके चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है तो उनका दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने पूरे दिल से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान के तौर पर अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग हमें अपने घराने के बारे में बताओ। उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं और आपकी इनायत के उम्मीदवार हैं। हमारा एक भाई हमारे बुजुर्ग बाप की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई बहुत अरसा पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर इत्मीनान की सांस ली क्योंकि उन्हें अपने वालिद और सगे भाई की खैरियत की खबर मिली। उन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को गल्ला दिया जाए और इसके अलावा जो रकम वो लाए थे उसे खुफिया तौर पर उनकी बोरियों में रख दिया जाए। यूसुफ ने ये काम इस मकसद से किया कि उनके भाई जल्दी वापस आए और रकम का इंतजाम करने में अपना वक्त बर्बाद न करें। फिर बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापसी के लिए तैयार हो गए। उस वक्त यूसुफ ने उनसे कहा, जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लेकर आना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुमने जो कहा है वो सच है। लेकिन अगर तुम उसे साथ न लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा और फिर कभी मेरे पास आने का इरादा भी मत करना। भाइयों ने जवाब दिया, इस बारे में हम अपने बुजुर्ग वालिद से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और हम छोटे भाई को साथ ला सकेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलविदा कहा और वो खुशी खुशी कनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो अर्ज किया, बाबा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर है, हमने उसे बड़ा अलीम, शरीफ और नेक इंसान पाया। उसने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें बहुत सहूलतें दी, लेकिन साथ ही उसने हमसे ये वादा लिया है
कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हमने जो कुछ कहा है वो सही है। हमारा मिस्र का सफर सिर्फ गल्ला हासिल करने के लिए था और किसी मकसद के लिए नहीं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हो? नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर जबरदस्ती मत करो। फिर जब उन्होंने गल्ले की बोरियां खोली तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी उनमें रखी हुई है। ये देखकर वो खुश होकर अपने बाप के पास आए और बोले, बाबा जान, हमने झूठ नहीं कहा था। जरा अजीज मिस्र की इनायत देखिए, उसने हमारी अदा की हुई रकम भी अपने पास नहीं रखी बल्कि हमें वापस लौटा दी। लिहाजा आप गम न करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। हम दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे और उसे सही सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गल्ले की सख्त जरूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं, इसके अलावा वो पहले ही अजीज मिस्र से वादा कर चुके थे कि छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएंगे। इन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी कि बिन्यामीन उनके साथ मिस्र चला जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे वादा लिया कि बिन्यामीन को हर हाल में सही सलामत वापस ले आएंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें उसकी हिफाजत करना उनके बस में न रहे। सब भाइयों ने इस वादे पर अल्लाह को गवाह ठहराया और बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की, जब मिस्र पहुंचो तो सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। शायद उनका मकसद ये था कि उनके बेटे नजर ए बद से महफूज रहें और ये भी कि लोग उन पर शक न करें कि ये सब एक साथ दाखिल होकर कोई जासूसी या चोरी डकैती का इरादा रखते हैं। जब वो मिस्र पहुंचे तो दूसरी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बिन्यामीन को अपने सामने देखा तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि दोपहर के खाने के लिए ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए और उन्हें दो दो करके दस्तरख्वान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो उनका दिल भर आया और रोते हुए कहने लगे, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न बैठता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर तड़प उठे। उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास बिठाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हुई तो यूसुफ ने भाइयों को दो दो करके अलग अलग कमरों में ठहराया और बिन्यामीन को अपने पास रखा। उस वक्त यूसुफ ने कहा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने जवाब दिया, आप जैसे भाई का होना फख्र की बात है, लेकिन सगा भाई कहाँ मिल सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब और रहील के बेटे नहीं हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिन्यामीन को गले से लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ, जिसकी जुदाई में तुम गमगीन रहते हो। मैं ही हूँ वो जिसने भाइयों के हाथों तकलीफें उठाई, कई नाकामियों का सामना किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मुझे इस ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल तुम ये राज भाइयों से छुपाए रखना और उन्हें सच्चाई का इल्म न होने देना। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने गल्ला खरीदा और वापस जाने की तैयारी की तो यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास रखने की एक हिकमत ए अमली बनाई। उन्होंने हुक्म दिया कि पानी पीने का सोने का प्याला बिन्यामीन की बोरी में रख दिया जाए। जब काफिला कुछ दूर निकल गया तो यूसुफ के एक कारकुन ने आवाज दी, ऐ कानान के लोगों, रुक जाओ, तुम कितने बुरे हो कि नेकी का बदला बुराई से दिया और अजीज का एहसान भूलकर उसका प्याला चुरा लिया। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे वहीं रुक गए और कांपते हुए बोले, खुदा की कसम, हम शरारत की नीयत से यहाँ नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। उनसे पूछा गया, अगर तुम में से किसी ने प्याला चुराया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है। हमारे दीन और कानून के मुताबिक चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अपना गुलाम बना लिया जाता है। इस गुफ्तगू के बाद बोरियां उतारी गईं और एक एक करके तलाशी ली गई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर बिन्यामीन की बोरी खोली गई तो उसमें से
सोने का प्याला निकल आया। सारे भाई मायूसी और गम में डूबे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। पहले तो यूसुफ ने उन्हें डांटा और फिर कहा, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। ये सुनकर सब भाई गिड़गिड़ाने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ अजीज, उसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, आप हम में से किसी एक को रोक लीजिए और उसे आजाद कर दीजिए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम ये नाइंसाफी नहीं करेंगे कि किसी बेगुनाह को रोक लें और चोर को छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो हम जालिम कहलाएंगे। अगर इसने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था। वो पुराने किस्से को याद दिलाना चाहते थे। जब यूसुफ छोटे थे और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, उस वक्त उनकी खाला ने उन्हें अपने पास रखा और बहुत चाहा। लेकिन जब वो जरा बड़े हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें वापस लेने का इरादा करने लगे। उनकी खाला, जो यूसुफ से बिछड़ना बर्दाश्त न कर सकती थीं, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने यूसुफ को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने उनका कमरबंद चुरा लिया है। उस जमाने के कानून के मुताबिक चोरी करने वाला शख्स कुछ अरसे तक चोरी करने वाले के घर रहकर खिदमत करता था। इस तरह उन्होंने यूसुफ को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने अब उसी किस्से की तरफ इशारा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, मगर अपने चेहरे पर किसी नाराजगी का असर जाहिर न किया। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, तुम उससे भी बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। आखिरकार भाई बिन्यामीन की रिहाई से मायूस हो गए और वापस जाने का इरादा किया। लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बाप ने हमसे वादा लिया था कि हम बिन्यामीन को हर हाल में वापस ले जाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे बाप इजाजत न दें या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला न कर दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपना गुलाम बना लिया था। दूसरे भाई तो वापस कनान की तरफ लौट गए, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को देखा तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके साथ बिन्यामीन नजर नहीं आया। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उन्होंने बेटों की बात का यकीन न किया और समझे कि इन लोगों ने फिर कोई चाल चली है, जैसी पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में की थी, जिसके गम में उनकी नजर जाती रही थी। उसी दर्द में उन्होंने फिर एक दर्दनाक आह भरी। फिर संभल कर अपने बेटों को हिदायत दी, जाओ मिस्र जाकर यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए और फिर अजीज मिस्र के सामने हाजिर हुए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम और हमारा पूरा खानदान तकलीफ और भूख में डूब गया है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज्यादा गल्ला दीजिए और हमारे भाई को रिहा कर दीजिए। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। ये बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अतीत याद आया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने पहले मेरे और मेरे भाई के साथ कैसी ज्यादती की थी? तुमने हमें जुदा किया और फिराक की आग में जलाया। भाई घबरा गए और शर्म से सर झुका लिया। फिर बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा भाई है। देख लो अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। बेशक जो सब्र करे और तकवा को थामे, अल्लाह उसे कभी झाया नहीं करता। भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने माफी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि वह अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, रो रो कर आंखों की रोशनी तक खो बैठे हैं। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर रखो, उनकी आंखें फिर से रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहाँ आ जाओ। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। अभी काफिला मिस्र से ज्यादा दूर न निकला था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने कहा, खुदा की कसम, आप अब भी वही पुरानी मोहब्बत में हैं। अगर तुम मुझको बुजुर्गी का इल्जाम न दो तो मैं कहूँ कि यह वही है। कुछ देर में खुशखबरी लेकर लोग पहुंच गए। उन्होंने कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी। उनकी आंखें फिर रोशन हो गईं। आपने फौरन कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने अर्ज किया, ऐ हमारे वालिद,
हमारे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, हम सचमुच खतावार रहे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब की रहमत पर भरोसा किया। फिर सब अहले खानदान मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने अपने वालिद और खाला, क्योंकि उनकी असली वालिदा रहील का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, और उन्हें अपने शाही तख्त पर बिठाया। उनके वालिद, खाला और भाई और एक दूसरे से मिलकर सजदा ए शुक्र अदा करने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था और अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने मुझ पर कितनी बड़ी नेमतें फरमाई, मुझे कैद से रिहाई बख्शी, मुल्क मिस्र के खजानों की चाबियां मेरे सुपुर्द की और सालों की जुदाई के बाद हमें एक दूसरे से मिला दिया। ये सब कुछ मुझ पर और आप सब पर अल्लाह वहीद का फजल और करम है। दोस्तों, ये पूरा बयान कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए उसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर लिखें। और हाँ, आप दुनिया के किस शहर, किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर बताएं। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमें और हौसला देती है।